अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल के लेक्चर में मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको एक माइंड मैप यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। तो आज हम इस लेक्चर में माइंड मैप बनाएंगे और उस माइंड मैप में जितने भी फार्मूला इस चैप्टर के बेटा उस माइंड मैप में उसमें सेग्रीगेट करके उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। तो करते पहला आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, माइंड मैप आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। तो पहले आपको माइंड मैप पे याद रखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक गैस। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 याद रखना है, डायटॉमिक के लिए 5 और 7। लो टेम्परेचर पे डायटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं और हाई टेम्परेचर पर डायटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 होंगे। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 होते बेटा। तो पहले आपने माइंड में ये फिट कर दो बेटा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए याद कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे हम इस कॉलम पर, इस सर्कल में। तो इस सर्कल में लिखा है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल और एन एटम ऑफ एन आइडियल गैस इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kT। तो आपको याद होगा बेटा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है लेक्चर्स में कि किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है, 1/2 kT। तो व्हाट इज 1/2 kT? ये है एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है 1/2 kT। ये आप याद रखेंगे बेटा। तो आपको पता चल गया बेटा कि आइडियल गैस के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी होती है 1/2 kT। और फिर इस सर्कल से इस सर्कल में जाना है बेटा। अब यहां पे आपको इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला लिखने हैं बेटा। इंटरनल एनर्जी फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो n मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए ये 3 फार्मूला मैंने लिखे इंटरनल एनर्जी के बेटा। अब ये फार्मूला आए कैसे बेटा? तो इस तरह से याद रखना है बेटा। एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी इंटरनल एनर्जी है? तो एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटरनल एनर्जी है 1/2 kT। और अगर आपको चाहे कि एक मॉलिक्यूल की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितनी होगी, तो f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में होगी f/2 kT, है ना? क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है 1/2 kT। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एक मॉलिक्यूल की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में इंटरनल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलेंगे सर f/2 kT। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कि एक मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितनी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल से। और 1 मोल होता है एवोगाड्रोस नंबर Na। अब इसे Na से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगी इंटरनल एनर्जी, है ना, 1 मोल गैस की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। अब अगर आपको चाहे n मोल गैस की इंटरनल एनर्जी f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कितनी है बेटा, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसको n से, है ना। तो इस तरह से पहली फार्मूला क्या आ गई, n इंटू Na, और यहां पे आएगा f/2 kT। तो यह है इंटरनल एनर्जी n मोल आइडियल गैस की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। n मोल आइडियल गैस की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में जो इंटरनल एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है n इंटू Na f/2 kT। यही मैंने यहां पे लिखा n इंटू Na f/2 kT। अब दूसरी फार्मूला ये याद रखना है बेटा, ये है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर एंड इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। अब अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इंटरनल एनर्जी को लिखूं तो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा? तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि n मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। n मोल गैस के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, उसे कहते हैं हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको क्या करना है, 1 मोल गैस में Na एटम्स होते हैं बेटा, मतलब 1 मोल गैस में Na मॉलिक्यूल्स हैं।
तो n मोल्स में कितने होंगे, Na इंटू एन, n इंटू Na, तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो इसलिए n इंटू Na को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे बेटा, U इज इक्वल टू n, आपको लिखना है n और इसके बाद लिखना है F डिवाइड बाई 2 और इसके बाद लिखना है KT बेटा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, F डिवाइड बाई 2, F डिवाइड बाई 2, F डिवाइड बाई 2, n इंटू KT। व्हाट इज n? n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो n मोल आइडियल गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। उसके बाद तीसरी फार्मूला ये याद रखनी है आपको बेटा। अब ये फार्मूला कैसे आएगी बेटा, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको फिर से इस तरह से लिखूं बेटा, व्हाट इज n? n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल। तो n मोल में कितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, वो है n इंटू Na। तो n के बदले हम n इंटू Na लिख सकते हैं, है ना। व्हाट इज दिस n? ये है नंबर ऑफ मोल्स और Na है एवोगाड्रोस नंबर। और उसके बाद लिखेंगे F डिवाइड बाई 2, F डिवाइड बाई 2, उसके बाद K बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और आपको पता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है किसके बराबर, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, और डिवाइड बाय Na, इसको कहते हैं हम बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। तो n इंटू Na और यहां पे आएगा K। अब K के बदले में क्या लिखूंगा, तो K के बदले में लिखूंगा R डिवाइड बाय Na। तो यहां पे मैं लिखता हूं R डिवाइड बाय Na और यहां पे मल्टीपल में क्या है बेटा, T। ठीक है, अब यहां कैंसिल क्या हो रहा है, Na और Na कैंसिल होगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ हमें एक फार्मूला और मिल जाएगी बेटा, U इज इक्वल टू, तो क्या बचा यहां पे F डिवाइड बाई 2, F डिवाइड बाई 2, है ना। उसके बाद क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स मतलब n। उसके बाद यहां पे R बचा और बचा T बेटा। तो ये है n मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, F/2 nRT बेटा। तो ये फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है F/2 nRT। तो इस तरह से सर्कल में 3 फार्मूला आप याद रखेंगे बेटा, और ये तीनों फार्मूला आ रहे हैं इस सर्कल से बेटा, इस सर्कल से। इसलिए मैंने एरो को यहां पे दिखाया, क्योंकि ये तीनों फार्मूला आ रहे हैं किस सर्कल से, इस सर्कल से बेटा। क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एवरेज एनर्जी जो होती है बेटा, जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 KT। इसी से हमने ये 3 फार्मूला डिराइव किए, और इस सर्कल में आपको ये 3 फार्मूला याद रखने हैं। अब उसके बाद आपको ये सर्कल अपने माइंड में फिट करना है बेटा। ये क्या है बेटा, ये है रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। और इसमें एक रिलेशन आपको ये भी याद रखना है, गामा। तो गामा क्या है, ये है रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस रेशियो को बोलते हैं हम गामा बेटा। और अगर आपको याद होगा बेटा, इस गामा को हमने फाइंड किया था, ये आया था 1 + 2 डिवाइड बाई F। तो गामा का वैल्यू था 1 + 2 डिवाइड बाई F, और ये होता है Cp/Cv के बराबर। और यहां से हम F का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ये F किसके बराबर आएगा, तो अगर गामा किसके बराबर है, तो गामा है, शाबाश, 1 + 2 डिवाइड बाई F। तो यहां से F आप फाइंड कर सकते हैं बेटा। इस 1 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, तो गामा -1 ये आएगा 2 डिवाइड बाई F के बराबर, 2 डिवाइड बाई F के बराबर। और मुझे चाहे F, तो क्या करेंगे, इस F को इधर ले आते हैं, गामा -1 को नीचे ले आते हैं। तो F कितना आएगा बेटा, F, तो F आ गया यहां पे, शाबाश, 2 डिवाइड बाई गामा -1। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखनी चाहिए बेटा। ये है गामा और F के बीच में बेटा। तो गामा क्या है, ये है रेशियो किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए मैंने ये F का फार्मूला यहां पे लिखा है बेटा। मतलब यहां से ये फार्मूला आ गई, ये आपको याद रखनी है, Cp - Cv = R, है ना। ये मायर्स रिलेशन है बेटा, इसको हमने डिराइव भी किया है। उसके बाद आपको जाना है इस सर्कल में बेटा। अब इस सर्कल को माइंड में फिट करना है, इस सर्कल को माइंड में फिट करने के बाद आपको जाना है इस सर्कल पर। अब इस सर्कल पर आपको पहली फार्मूला लिखनी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, FR डिवाइड बाई 2। ये हमने कल ही डिराइव किया था बेटा, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज FR डिवाइड बाई 2, है ना। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा। और फिर यहां से आपको एक और फार्मूला लिखना है बेटा, कौन सा, Cv इज इक्वल टू R डिवाइड बाई गामा -1। अब ये आई कैसे ये फार्मूला, तो ये तो आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है बेटा।
जो हमने लेक्चर्स दिए बेटा, उसमें मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला डिराइव करके रखा है, वो है FR डिवाइड बाई 2। अब यहां से आएगी ये वाली फार्मूला बेटा। अब यहां पे आते हैं वापस, तो आपको पता है बेटा कि ये फार्मूला कैसे आई बेटा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे F/2 का वैल्यू पुट करेंगे। F/2 किसके बराबर है, तो अभी हमने फाइंड किया है कि F/2 अगर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो इस 2 को यहाँ नीचे डिवाइड में लाओ। ये जो F है ना यहाँ पे, ये F किसके बराबर है, 2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब अगर मैं 2 को यहाँ नीचे डिवाइड में लाऊंगा तो F/2 किसके बराबर होगा, वो होगा 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो F/2 है 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। मतलब यहाँ पे मुझे F/2 के बदले लिखना है 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो इसलिए यहाँ पे आएगा R, और F/2 के बदले में लिखूंगा 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो ये बना R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। आई होप कि आपको इस सर्कल से ये फार्मूला समझ आएगी बेटा, आई होगी, है ना, क्योंकि CV होगा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो उसके बाद ये फार्मूला आप में ये आगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के 2 फार्मूला। अब हम और 2 फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको इस सर्कल में जाना है बेटा, इस सर्कल के 2 फार्मूला आपको माइंड में फिट करने बेटा। तो एक फार्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का, और दूसरा भी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के 2 फार्मूला हुए, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के यहाँ पे 2 फार्मूला हुए। यहाँ पे ये 2 आपको रिकॉल करने होंगे। और इस सर्कल में क्या होंगे, इस सर्कल में ये है n मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी का फार्मूला। तो n मोल आइडियल गैस के 3 फार्मूला है इंटरनल एनर्जी के। इस सर्कल में आपको रखना है कि एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होती है 1/2 kT, और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको याद रखने हैं। मोनोएटॉमिक के 3, डायटॉमिक के 5, 7 और पॉलीएटॉमिक के लिए 6 होते हैं बेटा। अब उसके बाद आपको ये सर्कल याद रखना है, इसमें मायर्स रिलेशन याद रखना है, CP - CV = R। और यहां से गामा का रिलेशन याद रखना है बेटा। गामा के 2 फार्मूला है यहाँ पे, एक है गामा, क्योंकि गामा होता है रेशियो किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे आएगा 1 + 2 डिवाइड बाई F, क्योंकि गामा को हमने फर्दर फाइंड किया था 1 + 2 डिवाइड बाई F। तो गामा के यहाँ पे 2 फार्मूला हो गए बेटा। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि ये F क्या है बेटा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फार्मूला। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आपको फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, F = 2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। इसके ऊपर भी कोई कभी कभार इस पे न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है बेटा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहे तो 2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो इस सर्कल को याद रखो बेटा। उसके बाद हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के 2 फार्मूला बेटा, एक है FR/2, और फिर मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये फार्मूला है मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। उसके बाद आपको यहां जाना है, इस सर्कल में 2 फार्मूला बेटा, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा भी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये फार्मूला कैसे आई बेटा, तो आपको पता है बेटा CP - CV किसके बराबर है, R के बराबर। तो CP - CV किसके बराबर है, R के बराबर। ये तो आपको पता है, मायर्स रिलेशन। अब CV किसके बराबर है, यहाँ पे CV है FR/2 के बराबर। तो आप लिखेंगे CP - FR डिवाइड बाई 2, है ना, = R, है ना। अब FR/2 को कॉमन ट्रांसपोज करते हैं बेटा। तो FR/2 को ट्रांसपोज करने के बाद CP कितना आएगा बेटा, वो आएगा F डिवाइड बाई 2R प्लस R, है ना। तो इसमें से R कॉमन लेंगे, R को कॉमन लेंगे तो आएगा F/2 + 1 × R। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे CP का, F/2R FR डिवाइड बाई 2 + R। एक तो ये फार्मूला याद रखने बेटा। उसके बाद आपको ये एक और फार्मूला याद रखने बेटा, CP = गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब ये फार्मूला कैसे आए बेटा, तो ये फार्मूला भी हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको। ये फार्मूला कैसे आ गई, ये वाली फार्मूला CP, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला है, गामा R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। और इसका फार्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। तो CP मुझे लिखना है। अब CP का फार्मूला क्या है, तो CP का फार्मूला है FR डिवाइड बाई 2 + R, है ना। तो F डिवाइड बाई 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, F डिवाइड बाई 2। तो F डिवाइड बाई 2 आपको फिर से इसमें जाना है, इस सर्कल में, F डिवाइड बाई 2। तो देखो F है 2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो F डिवाइड बाई 2 होगा 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो आपको F डिवाइड बाई 2 के बदले यहाँ पे जो है ना, F डिवाइड बाई 2 के बदले आप लिखेंगे गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 लिखेंगे बेटा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे R डिवाइड बाई गामा माइनस 1, है ना। ये मैंने किसके बदले लिखा, F डिवाइड बाई 2 के बदले।
f डिवाइड बाई 2 के बदले मैंने लिखा 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और यहां मल्टीप्लाई में r है बेटा, तो आएगा r डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और फिर इसके बाद क्या है बेटा प्लस r है, तो यहां पे प्लस r फिर से आएगा यहां। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा Cp, तो Cp का फॉर्मूला आएगा r प्लस शाबाश, यहां पे आएगा गामा माइनस 1 है ना इंटू r, गामा माइनस 1 इंटू r और यहां डिवाइड में आएगा गामा माइनस 1, डिवाइड में आएगा गामा माइनस 1 है ना, ऐसा कुछ आएगा बेटा। अब क्या करते हैं, अब r से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो r इंटू गामा हो गया गामा r और ये r इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस r है ना। तो इसका मतलब ये इस तरह से हम लिख सकते हैं बेटा इसको, मतलब Cp फाइनली किसके बराबर आएगा, शाबाश ये आएगा। अब क्या किया मैंने, r पहले r लिखते हैं बेटा, तो पहले r लिखते हैं प्लस उसके बाद r से अंदर मल्टीप्लाई करते तो आएगा गामा r और यहां फिर से माइनस r आएगा, फिर से माइनस r और नीचे डिवाइड में क्या आएगा गामा माइनस 1 और इसमें से प्लस r माइनस r कैंसिल होगा, तो Cp किसके बराबर आ गया, Cp आ गया बराबर गामा r डिवाइड बाई गामा माइनस 1, गामा r डिवाइड बाई गामा माइनस 1, तो ये हो गया Cp बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि Cp का फॉर्मूला यहां पे आप याद रखेंगे गामा r डिवाइड बाई गामा माइनस 1 और Cp का एक फार्मूला है fr बाई 2 प्लस r। तो ये इस सर्कल में आपको ये फॉर्मूला याद रखने बेटा। अब बोल रहे होंगे सर ये माइंड मैप बनाना जरूरी है, हाँ ये जरूरी है बेटा, क्योंकि एक बार आपको ये पूरा इस पूरे चैप्टर का ये माइंड मैप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बेटा। तो न्यूमेरिकल कोई भी हो बेटा आप आराम से कर सकते हो बेटा, चाहे जेई की प्रॉब्लम हो या नीट की प्रॉब्लम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम हो, तो इस माइंड मैप को याद करने के बाद है ना, इसको जैसे मैंने यहां पे दिखाया ना बेटा, इस तरह से इसको याद करो बेटा, इसको 1 2 3 4 बार लिखो और इनको कोशिश करो इन फॉर्मूलों को डिराइव करने की। तो जब बार बार इसको आप डिराइव करेंगे तो इस सर्कल में और इस वाले सर्कल में ये सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे बेटा। तो फिर आप देखो कि आपके फॉर्मूला कैसे फास्ट हो जाते हैं बेटा, मतलब आपके न्यूमेरिकल्स कैसे फास्ट हो जाते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल आने पर आप आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद अब बचा ये वाला लास्ट वाला सर्कल बेटा, इसमें भी हमने इंटरनल एनर्जी के 2 फार्मूला लिखे बेटा। इनफैक्ट मुझे इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला यहां पे लिखना था, है ना, यहां पे एक और फार्मूला लिखना है n इंटू CV इंटू T। ये फार्मूला हमने कल ही डिराइव किया था बेटा, इंटरनल एनर्जी का ये फार्मूला n CV इंटू T, और इसी फार्मूला से ये फार्मूला और ये फार्मूला निकल के आएगी बेटा। तो इंटरनल एनर्जी के और 2 फार्मूला है बेटा, एक है nRT डिवाइड बाई गामा माइनस 1 या nCVT या U इज इक्वल टू nFRT डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं बेटा ये फार्मूला कैसे आए बेटा, ये एक्चुअली इस फार्मूला से आए, तो हम इसको यहां पे अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आई बेटा, ये ऊपर वाली फॉर्मूला कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, कल हमने बोला था आपको बेटा कि किसी टेम्परेचर T पर n मोल आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T कितनी होती है बेटा, वो होती है nCV इंटू T। तो किसी T टेम्परेचर पर आइडियल गैस की n मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होती है nCV T के बराबर। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ। अब यहां पे अगर आपको याद होगा ये CV किसके बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, तो यहां पे CV को चेंज करना है, तो आप लिखेंगे n, अब CV किसके बराबर है बेटा, तो CV है यहाँ पे r डिवाइड बाय गामा माइनस 1, इसीलिए मैंने एरो को यहां पे शो किया बेटा, मतलब ये जो CV का वैल्यू हम पुट करेंगे वो यहां से पुट करेंगे, इसलिए एरो इधर आएगा, है ना। तो n इंटू CV, अब CV के बदले हम क्या लिखेंगे, r डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो मैं यहां पे लिखूंगा r डिवाइड बाय गामा माइनस 1, है ना, ऐसा लिखेंगे बेटा। ये मैंने CV का वैल्यू पुट किया बेटा, CV है ना r डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो यहाँ पे मैंने CV और मल्टीपल में T है बेटा, तो ये आ गया इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला, ये मैंने यहाँ पे लिखा U इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय गामा माइनस 1। अब आपको ये फार्मूला भी अब फार्मूला ये भी लिख सकते बेटा। अब आपको पता है बेटा कि CV है FR बाई 2 और CV है R डिवाइड बाय गामा माइनस 1, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, R डिवाइड बाय गामा माइनस 1 के बदले आप FR डिवाइड बाई 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी है CV ये भी है CV बेटा, तो LHS इनके बराबर है बेटा, इनके RHS भी बराबर होंगे, तो FR डिवाइड बाई 2 जो है वो किसके बराबर होगा, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब यहां पे R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 है बेटा, R डिवाइड बाई इस क्वांटिटी,
इस क्वांटिटी के बदले हम क्या लिख सकते हैं बेटा, r डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो r डिवाइड बाई गामा माइनस 1 ये किसके बराबर है बेटा, fr बाई 2 के बराबर है, क्योंकि इनको कंपेयर करना है बेटा। r डिवाइड बाई गामा माइनस 1 है fr बाई 2, तो मैं इसके बदले fr बाई 2 लिख सकता हूं बेटा। तो इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला आएगा बेटा, वो आएगा n, अब r डिवाइड बाई गामा माइनस 1, r डिवाइड बाई गामा माइनस 1 है fr बाई 2, तो यहां पे लिखेंगे fr डिवाइड बाई 2 और मल्टीपल में क्या है बेटा t, ये आ गई और एक इंटरनल एनर्जी की फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने इंटरनल एनर्जी के इस सर्कल में कुछ फॉर्मूले लिखे और इंटरनल एनर्जी के इस सर्कल में कुछ फॉर्मूले लिखे। ज्यादातर तो इंटरनल एनर्जी पर ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते बेटा। तो इस तरह से ये माइंड मैप हम याद कर सकते बेटा। तो आई होप कि आपको ये माइंड मैप अच्छी तरह से समझ आया होगा बेटा। अब मैं आपको कल से जो हमारा ये जो लेक्चर स्टार्ट होगा बेटा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब इस माइंड मैप को यूज करके हम कई तरह से जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पूछते हैं नीट में बेटा, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल आने पर आप उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं बेटा, इस माइंड मैप को रिकॉल करके। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।